हेलो। नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट पेपर फर्स्ट जून 2024 के नए फ्रेश बैचेस जो होंगे वो बहुत जल्द 15 मार्च से प्रारंभ किए जाएंगे। वो सभी विद्यार्थी जो पेपर फर्स्ट को लेकर थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिस भी अवस्था में रहते हैं, उन सभी के लिए यह पूर्ण रूप से लाभकारी है। इस पूरी मुहिम में, इस पूरे दौरान हम ये चेक करेंगे कि आखिर की क्या समस्या है कि बच्चे पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा एक बार, क्योंकि हम 2012 से इस फील्ड में हैं, लगभग 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। नेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तो खैर हमने बाद में ऐड किए। हमारी जो पहली शुरुआत थी वो यूपीएससी थी, उसके बाद हमने नेट शुरू किया था। तो नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, हम इसका बार बार अध्ययन करते रहे, इसको चेक करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, एग्जाम देते रहे, क्लियर होते रहे, स्कोर आता रहा, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हमने अध्ययन किया तो जब एनटीए आया, मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था, जब एनटीए ने टेक ओवर किया, एनटीए ने जब ये जिम्मेदारी संभाली कि नेट का एग्ज़ाम हम करवाएंगे अब, तब उन्होंने कहा कि पेपर फर्स्ट और सेकंड के दोनों के नंबर जोड़ करके अब जो है आपका स्कोर कार्ड बनेगा भैया। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि गेम चेंजर होने वाला है। पेपर फर्स्ट को अब आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट अब आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है, खास करके वो विद्यार्थी जो अब जेआरएफ के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य केवल नेट है, जेआरएफ नहीं है, ओवर एज हो चुके हैं या जो भी कारण हो सकता है मुझे नहीं पता, बट उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और वो सभी विद्यार्थी जो नेट पास करना चाहते हैं, भले वो ओवर एज नहीं हुए, बट ठीक है, वो खुश है नेट करके भी। या वो विद्यार्थी जो 2-4 नंबर से जेआरएफ में रह जाते हैं लेकिन नेट तो पास हुए, उन सभी के लिए पेपर फर्स्ट का अध्ययन करना बहुत, मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था उस दौरान। तो अब हम लोगों ने 15 मार्च से अलग से एकदम स्पेशली पेपर फर्स्ट के बैचेस को शुरू करने का एक प्रयास हम करने जा रहे हैं। आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के सहयोग से पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने जितना भी मार्केट में देखा, जितना भी मैंने अलग अलग स्थानों पर देखा, मुझे लगा कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं नाखुश हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि यार एक ऐसी क्लास शुरू की जाए पेपर फर्स्ट की अलग से, जिससे बच्चा खुश हो। पेपर फर्स्ट के अंदर मैं सीधी सी फंडा बताता हूँ आपको, मैं आपको ऐसे स्टडी मटेरियल और ऐसे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिस स्टडी मटेरियल और नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नोट्स को पढ़ने के बाद याद कैसे हो जाएगी? क्योंकि उसी नोट्स के अंदर मान लीजिए एक टॉपिक है, टॉपिक की परिभाषा है, परिभाषा के सामने ही उसके प्रकार हैं और उस प्रकार के सामने ही उसके उदाहरण हैं और काम खत्म। अब वो पेज अपने सामने रख लीजिए, बड़ा ही कलरफुल सा हमने पेज बनाया है ताकि वो एकदम से देखते ही अट्रैक्टिव पूरे दिमाग में छवि आप छप जाए उसकी। उसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन, आप उसे भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन सब के लिंक्स हैं, आप वहाँ जाकर इन सब का उपयोग कर सकते हैं। तो कीजिएगा, आप ही के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। तो हमारा मुहिम, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय जो है वो यही है कि कैसे आखिर एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के अंदर बेहतरीन स्कोर लाया जाए। जो हम कहते हैं कि गणित के कारण हम नहीं कर पाते हैं स्कोर इतना अच्छा, वो एक भ्रांति है, वो केवल एक जवाब है, लेकिन वो कोई कारण नहीं है नेट पास नहीं करने का, ध्यान रखिएगा। मैं कहता हूं कि केवल 3 यूनिट आपकी मैथ्स रीजनिंग की है, छोड़ दीजिए, बाकी तो 7 यूनिट बच गई, 35 क्वेश्चन बच गए, उसे तो कीजिए। और जो 15 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं उसमें से 5 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो हर बच्चा करके ही आता है एग्जाम में, आप भी करके आते होंगे, इतने आसान आते हैं। तो वो 40 क्वेश्चन की तैयारी तो करो भैया। 40 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो? 40 में से भी स्कोर आता है, 15 क्वेश्चन सही हुए या 20 क्वेश्चन सही हुए। फिर आप गणित को दोष कैसे दे सकते हैं? मत दीजिए गणित को दोष, खुद को मजबूत कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप पढ़ते हैं तो आप शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी के बारे में सोचना है। जब रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे तो आप खुद विद्यार्थी हैं, अब शिक्षक और आपको आपस में सोचना है। अब आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, अब आप उनसे ऑर्डर लेंगे। और जब आप टीचर हैं, जब आप शिक्षक हैं, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप शिक्षक हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी करके जाऊं। लेकिन जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैं
रिसर्च की एक ऐसी परिपाटी का निर्माण कर दूं कि जहां पर कोई विद्यार्थी अगर बैठे तो वो खुश रहे, वो समाज के लिए सोचे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एक में आप विद्यार्थी हैं और एक में आप शिक्षक हैं। जब मैं कहूं कि आप बात करेंगे पैसेज की, तो पैसेज कैसे पढ़ा जाता है? पैसेज के अंदर हमेशा एक यूनिवर्सल फंडा बता रहा हूं भैया, 2 प्रश्न तो हर बच्चा कर सकता है। 5 प्रश्न की तो मैं बात नहीं करता, 2 प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि हर बच्चा कर सकता है। शीर्षक कैसे निकालते हैं, द टाइटल ऑफ द पैसेज कैसे निकालते हैं, मैं सिखाऊंगा। कैसे पढ़ते हैं पूरे पैसेज को तुरंत प्रभाव से, कि 1 मिनट में पूरे का स्टडी कर लिया, पूरा रीड कर लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था निकाल लिया, पॉइंट्स निकाल लिया और काम खत्म। लाइव अपन जब करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, पैसेज के ऊपर, तब मैं आपको समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट में मैं आपको एनटी नेट के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो यूपीएससी के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके काम के हैं एनवायरमेंट के अंदर, एनटीए वाले ज्यादा काम के नहीं है आपको, मैं सच बता रहा हूँ। हायर एजुकेशन की हम जब बात करेंगे तो 2-3 बातें हैं। 2014 के बाद सरकार ने जो किया वो याद रख लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए क्या किया याद कर लेना। करंट अफेयर्स में हायर एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है याद कर लेना। हायर एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका हेड कौन होता है, वो याद कर लेना। इसके बाहर प्रश्न नहीं आता। ये भैया 5 चैप्टर तो अपन ने बैठे बैठे करा दिए, मतलब 10 डिस्कशन कर लिया। 3 गणित के आप छोड़ दीजिए, 3 हम छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य, अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे, अगली बार जब हम चर्चा करेंगे, 15 मार्च से बैच शुरू होंगे, उससे पहले मैं आपको एक एक चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके जब समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं कह क्या रहा हूं। पेपर फर्स्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप लोगों ने उसे बना दिया है, इतना मुश्किल वो नहीं है, ध्यान रखना एक बात का। दूसरी बात, हम जो चार्जेस रखने वाले हैं पेपर फर्स्ट के, वो बहुत नॉमिनल रखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल हम रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन काम फिलॉसफी को लेकर चलता है। तो पेपर फर्स्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री है। जो बच्चा फिलॉसफी में एडमिशन लेगा उसके लिए तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको चार्ज देना ही नहीं है। बट जो बच्चा, मैं कहता हूँ फिलॉसफी का, मान लीजिए नहीं है, पेपर फर्स्ट पढ़ने आ रहा है मेरे पास, तो उसको ये ना लगे कि यार मैं इतना पैसा कैसे पे कर पाऊंगा। तो इतना नॉमिनल चार्ज है कि आप सोचेंगे यार इतना कम। तो वो अब जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा उसकी। तो 15 मार्च से शुरू होने वाला है और हम 1 मार्च से इसके डेली वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोग जुड़िए, हम 15 मार्च से चलते हैं। कहाँ चलना है भैया? सफलता की ओर चलना है, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।